Hello and welcome to everyone. Thank you for joining our career counseling webinar of Diploma of Business Management. Today's session will be conducted by Sir Hasib Ashraf. You can drop your queries in the chat box or may reserve for the end of the session. Hand it over to you, sir. You are the host now. Right. अब होस्ट कर बना दें ताकि मैं फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं. Right, thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. क्या हाल चाल है सबके? सबको एक तरफ से रमज़ान मुबारक. सेकंड अशरा चल रहा है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द रमज़ान और खैर ऑफिस से गुजरे सबके. टुडे इज द वर्कशॉप इज रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड इट्स यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हम कवर अप करते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है. इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा सेशंस हम करते हैं, इसमें मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर अप करते हैं. आज का जो वर्कशॉप है टोटल मैं 3 सेगमेंट्स को कवर अप करूंगा. नंबर 1 इज द कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से मैं कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एचआर के हवाले से मैं बात करूंगा. सो मज़ीद छोटा सा इंट्रोडक्शन मज़ीद आपको दे दूं मैं फर्दर बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से ओमनी एकेडमी से तकरीबन 3 साल से लिंक हूँ और डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको मैं सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा होता हूँ. एंड बाय प्रोफेशन आई एम दी sales operation and customer service expert, and my passion is the right having a soft skills trainer which I am doing currently in this current organization only. And move on towards the today's workshop. हमारी जिंदगी में what kind of vision we have, what kind of purpose we have. ये विजन और मिशन आपको लगता होगा कि यार ये क्या बात हो क्या रही है. ये बेसिकली बात इसलिए हो रही है कि विजन और मिशन 3 जगहों पे बड़ा ज़्यादातर इम्पैक्टफुल होता है. नंबर 1 फॉर योर पर्सनालिटी गोल अप्स. इसको विजन क्या होता है? इट्स अ 25 इयर्स प्लान जिसको आप मिशन के ब्रेकअप करते हो एंड टू डू दैट थिंग. ठीक है, उसको अचीव करने की सलाहियत रखते हो, उसको फिर प्लान के एग्जीक्यूट करते हो. फिर जब हम प्लान स्टार्ट करते हैं, जब पहला इम्प्लीमेंटेशन जब स्टार्ट करते हैं, दैट इज ए क्रूशियल स्टेप ऑफ योर लाइफ टू अचीविंग योर मिशन एंड योर विजन इन लाइफ. राइट. जो जब हम पर्पस कहते हैं ना कि मकसद क्या है, इस दुनिया में आए क्या हो, क्या करने आए हो. दुनियावी तौर पे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि जन्नत है, आखिरत है, हर चीज है, लेकिन उस पीरियड ऑफ फ्रॉम लाइफ टिल डेथ के पीरियड के अंदर जो करना है दैट इज योर लाइफ. डेथ के बाद वो डिसीजन मेकिंग है, जो हम आप अमाल करोगे वो सारी चीजें वो बात की बात है. लेकिन द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस, आए क्यों हो, क्या करने आए हो इस दुनिया में, क्या मकसद अचीव करने के लिए. जब ये चीजें होती हैं तो उसको एनालिसिस करना होता है, हमें लिखना होता है. और ये 3 सवालात आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इस वक्त, विजन मिशन है, पर्पस ऑफ योर लाइफ है, स्वॉट एनालिसिस है. ये तमाम तीनों चीजें, ये बिजनेस हो, एचआर हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या प्रोडक्ट के हवाले से हो, ये तीनों चीजें उसके अंदर लिंकअप हैं, ये तमाम चीजें नजर आती हैं. राइट. मूविंग फॉरवर्ड, इसको मैं डेप्थ के अंदर जब क्लास सेशंस होते हैं, मेरा टॉपिक्स होते हैं, तो ये उन चीज़ों में कवर करवाता हूँ इन डेप्थ के अंदर. व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? एनीवन? विजेश हैं, मुस्तफ़ा हैं, सैमसंग कोई 340 हैं, कोई एनीवन के कम्युनिकेशन स्किल होती क्या चीज़ है? एनीवन? Anyone to speak? Anyone to participate? Okay, no issues. Okay, but one chat to deliver message in better way. Yes, मैसेज को डिलीवर करना इन बेटर वे.
कि एक बंदे को दूसरे बंदे को अपना मैसेज कन्वे करना, उसको समझाना इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, इन फॉर्म ऑफ द वॉइस, कॉल्स, नोट्स। अब जो डिस्टरबेंस आती है इसके अंदर, जो नॉइज होती है, वो आपके मैसेज को कभी कभार ब्रेक करता है, कभी कभार आपके मैसेज को कन्वे नहीं कर पाता, कॉल ड्रॉप हो जाती है, बैलेंस खत्म हो गया मोबाइल में, कॉल कट गई, सिग्नल खराब है, बैटरी लो है। ये तमाम जो इश्यूज होते हैं, ये मैसेज में बैरियर्स ब्रेकअप करते हैं, जो आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाते दूसरे बंदे को। एक और चीज के जब हम मैसेज कन्वे करते हैं तो दूसरा बंदा क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया कम्युनिकेशन, के दूसरा बंदा और आपके लेवल पे एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे हो, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ी मजेदार होती है। सबसे बड़ी जो एग्जांपल होती है ना, हम कहते हैं यार हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, इधर बात होती है और इधर, क्योंकि दोनों की जो सोच होती है, दोनों की थिंकिंग जो प्रोसेस होते हैं वो इक्वली सेम चल रही होती है, जिसके ऊपर हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है। ज्यादातर हम रिलेशनशिप में हम कहते हैं, इवन के विद माय वाइफ आल्सो वी हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। व्हाई? जब हम आई टू आई कांटेक्ट करें या मुंह से बात करें, अंडरस्टैंडिंग करें, most of the times 95% या 90% we are having the same message, we are on the same track. So ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब कम्युनिकेशंस के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ ओरल होते हैं, कुछ रिटन होते हैं, कुछ विजुअलाइज होते हैं, कुछ आपके साइन लैंग्वेजेस होते हैं, जिस तरह से डेफ या जो डेफ पीपल होते हैं, दे कांट स्पीक प्रॉपरली, सो उनके लिए या सुन नहीं सकते, तो उनके लिए साइन लैंग्वेजेस यूज होती है। ये तमाम लैंग्वेजेस इज अ फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, जो हम एक बंदे को मैसेज डिलीवर करते हैं दूसरे बंदे को, राइट। Moving on, this is a small view overview of the communication skills. Moving forward, marketing है क्या चीज? Marketing is creating value to customers, कस्टमर की नीड वांट्स को अंडरस्टैंड करना, उनको सेटिस्फाई करना, उनको प्रोडक्ट, उनकी सोच में चलिए यार ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और विद इन फ्यू डेज में मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट हो जाए, आ जाए, तो आप कहते हैं वाह यार, इधर सोचे, इधर प्रोडक्ट आ गई, वाओ। क्योंकि उनकी मार्केट रिसर्च इतनी स्ट्रांग होती है कि द पीपल आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई द नीड, वांट्स एंड सप्लाई। मतलब जब नीड होती है, वांट होती है, डिमांड भी आती है, फिर सप्लाई भी होती है, तो डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, लोग कंज्यूमर पावर होगी। अब मार्केटिंग यही है कि जब हम मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट ड्राइव आउट करते हैं, तो आपको कस्टमर, जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करने वाला होता है उस प्रोडक्ट को, उसके साथ वैल्यू प्लस रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। और वो हम कहते हैं कि ब्रांड एसोसिएशन हो गई है, यार मैं इस ब्रांड स्विच नहीं करूंगा। क्यों? आप उस प्रोडक्ट के साथ इतना एसोसिएट हो जाते हो, सेटिस्फैक्शन हो जाते हो, आप दूसरे पे सर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आईफोन यूजर्स होते हैं, वो बेसिकली एंड्रॉइड पे स्विच नहीं हो सकते। हाँ, एंड्रॉइड वाला जब आईफोन पे स्विच होगा तो आईफोन वाला वापस स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए। विजेश, योर माइक इज ओपन। ओके, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जब चीजें आगे चलती हैं, प्रोग्रेस होती हैं, तो डेफिनेटली वो आपके यहाँ लाइफ पैदा करती है और लोग मूव ऑन भी होते हैं। अच्छा जी, मार्केटिंग के अलावा मार्केटिंग प्रोसेस की मैं जरा बात करूंगा कि कैसे, वही बात कि कस्टमर की नीड को, वांट को अंडरस्टैंड करना, फिर मार्केट एंड प्रोग्राम टू बी डिलीवर्ड वैल्यू, देन उसके साथ जब आप एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो, आपके कस्टमर बन जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। जब सेल होगी तो प्रॉफिट होगा। तो सेल कैसे होती है? जब मार्केटिंग होगी तो पे सेल आएगी होगी। तो सेल एंड मार्केटिंग आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टू आर डिफरेंट फील्ड, बट इट कम्स अंडर, सेल्स कम अंडर मार्केटिंग। ठीक है, हम कहते हैं ये सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है। नो, मार्केटिंग, सेल्स कम अंडर मार्केटिंग। मार्केटिंग होगी, प्रमोशन होगी, तो सेल होगी इन द एंड। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंट पोजीशनिंग एंड टारगेट मार्केट क्या चीज है, इसको जरा अंडरस्टैंड करें। सेगमेंट मींस कि अगर कराची है तो उसको 4 में डिवाइड कर दें। अगर हम साउथ को रीजन लेते हैं तो दैट इज मार्केट सेगमेंट। तो जब साउथ के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो सेगमेंटेशन है, उनके इनकम लेवल है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है,
सोर्स ऑफ इनकम है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, और माइंडसेट्स क्या लोगों की, स्कोप क्या है, एंड हाउ दे लिव लाइफ एज ए स्टैंडर्ड, वो तमाम चीज़ें सेगमेंटेशंस में आती हैं। जब मार्केट पोजीशनिंग वो चीज़ होती है जब मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है किन लोगों के लिए बना है, किन चीज़ों के लिए बना है, फिर आप उन टारगेट करते हो, उन टारगेट के अंदर जो पोजीशनिंग होती है उस माइंडसेट के लोगों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल जो जो ब्यूटी पार्लर है वो टेरिसिन का शैम्पू यूज करते हैं, दे डोंट यूज हैंडल शोल्डर, व्हाई? Because they it is don't associate with that product, they associate with the high professional जो international brands use होते हैं in the beauty salons के अंदर, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जब आपका प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट के साथ 4 पीस मार्केटिंग मिक्स चलाया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या जो भी आपकी मार्केटिंग, उनमें तमाम चीजें आती हैं कि आपका प्रोडक्ट या व्हाट यू आर सेलिंग और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, किधर बेच रहे हो, प्लेस क्या है, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल BTL है, ATL है एंड TTL है। BTL is basically below the line, ATL is above the line, and TTL is through the line. Through the line is social media marketing. ATL is above the line, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, रेडियो शोज जो होते हैं, रेडियो टीवी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजें उधर यूज होती हैं। ज्यादातर ये टीवी, एयर टेलीविजन, एयर एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, TVCs जो बनते हैं, यूट्यूब्स हो गए उनके लिए। एंड जो PTL है, बिलो द लाइन, दोज आर बेसिकली OOH, जो OH एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स के अंदर आते हैं। BTL के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर प्रमोशनल एक्टिविटीज, डिजाइन होती हैं, वो सारी चीजें BTL एक्टिविटीज में कंडक्ट होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मार्केटिंग मिक्स के अंदर फोर पीज इंपॉर्टेंट है और एक 4 C's हैं। ये 4 C's हैं जो कंज्यूमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस है। कंज्यूमर है कि कौन है कंज्यूमर, कौन करेगा, उसके लिए कॉस्ट है, उसके लिए कम्युनिकेशन है, वो क्या रिसीव करे प्रोडक्ट से, व्हाट ही हैजिंग अंडरस्टैंडिंग विद द प्रोडक्ट एसोसिएशन, क्या कम्युनिकेशन, क्या कन्वे कर रहा है। कन्वीनियंस है, इजी टू परचेज, इजी टू अवेलेबल है, इजी टू हर शॉप्स पे अवेलेबल है, टू इजी टू कंज्यूम है, नॉट इजी टू अवेलेबिलिटी इन द मार्केट है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, ये दीज आर द स्टेजेस ऑफ द मार्केटिंग विच ऑफ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। इसी टाइम जब इंसान पैदा होता है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन होता है, बुढ़ापा आ जाता है। ये इसी तरह प्रोडक्ट भी होता है। अब इंसान कभी कभी जब पैदा होता है, फॉरन डेथ भी हो जाती है, ग्रोथ में डेथ होती है, मेच्योरिटी में डेथ होती है। इसी तरह प्रोडक्ट भी कभी कभार मार्केट में अंदर लॉन्च होते हैं, मार्केट से आउट भी होते हैं, कभी कभार स्टार्ट ही नहीं होता और स्टार्ट पहले से गायब हो जाता है मार्केट के अंदर। एंड इवन के मार्केट अपनी पिच रूज पे होता है, उसके बावजूद मार्केट के अंदर सस्टेन कर रहा है। तो वन ऑफ द पेप्सी इज द ब्रांड जो अभी तक कंसेंट कर रहा है, अभी तक मार्केट के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे मार्केटिंग का पिछले स्लाइड पे खत्म होता है, यहाँ पे HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे रिलेटेड स्टार्ट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात याद रखिएगा कि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं करता, सर्वाइव नहीं करता। हाँ, सेटी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे अकाउंट्स है, HR को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भले वो अपने पास रखते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसके वजह से हम HR को अहमियत देते हैं इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हम हर एस्पेक्ट से HR को वैल्यूएट करते हैं। नंबर 1, अच्छा, ये आपके सामने जो स्लाइड्स के अंदर जो मेजर 5 फंक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्टाफ, प्लान, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड लीड। स्टाफ इज रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग। प्लान, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस के अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के हवाले से गोल सेट किए तो अचीव किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोसीड कैसे करेंगे, उसके SOPs क्या बनाएंगे। जब SOPs बनाए, इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रोल भी करना है। अगर कोई गलती करे तो CPR, कलेक्टिव प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट आपने उसके अगेंस्ट पे बनानी है कि भाई क्यों किया, मिस्टेक एक्सप्लेन करें, वजह दें, अगर लेटर देना, वार्निंग लेटर देना, वॉट एवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस यू हैव टू डू। देन ऑर्गेनाइज है,
सब सबॉर्डिनेट्स आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्पेसिफिक टास्क दे रहे हैं, उनसे काम करवाना। और जब आपने काम करवाना है तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। विदाउट मोटिवेशन दे कांट एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखेंगे, हाउ कम दे विल ऑर्गेनाइजेशन का वो ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप लोगों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल रखेंगे, आपके प्रोडक्ट्स का भी सेल करेंगे एंड दे विल अचीव इट इन दी एंड। तो दोनों की कामयाबी इन दी एंड है। HRM की ब्रीफ डेफिनेशन है, द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ ए मैनेजमेंट पोजिशनिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग। Okay. Any things, if you want to ask any questions, you may write the questions in the text message और आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। अच्छा जी, HRM के अंदर जैसे से स्टार्टिंग के अंदर आपको एक बात बोली थी विजन मिशन स्टेटमेंट के हवाले से, तो एक स्ट्रैटेजी का वर्ड बहुत जरूरी है। और जो स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंटेशन से हाउ यू विल बी अचीविंग इट द गोल्स इन द लॉन्ग रन रोल, और आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट करना, स्ट्रेंथ्स को फेस करना और आगे मूव ऑन कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट के हिसाब से आगे लेके चलना। ओके विजेश, how to make strategic. Okay, विजेश कुमार, how to make strategic बनती कैसे, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है, और बनाई कैसे जाती है टू एनालिसिस के व्हाट काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन इज। फॉर एग्जांपल आप कोई डिसीजन मेक करना चाहते हो, ठीक है, एंड यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है, आप या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपने उसको एनालिसिस करना है कि अगर उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। अगर जब प्रोज हैं, ज्यादा हैं, तो हाउ यू विल डू दैट वर्क, किस तरह से आप काम करोगे। हाउ, जो हाउ है वो बेसिकली स्ट्रैटेजी मेकिंग है। आपने काम कैसे डिलीवर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व करना है सिचुएशन में, ठीक है। आई विल गिव यू दैट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। वन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन का केस ये हुआ था, मेरे सेल्स टीम मेंबर ने एक इशू रेज अप किया कि यार ये कस्टमर है, उसका ये ब्लंडर हुआ ड्यू टू टेप कलर, रॉन्ग टेप कलर डिलीवर हो गया, उनका ये टेप कलर है। फॉर एग्जाम्पल N5840 इज द कलर और डिलीवर हुआ है N5804। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद द सेल्स पर्सन, तो आई थॉट कि यार मैं उसको एनालिसिस करूं कि जो परचेज ऑर्डर आया है वो क्या था। I was convincing the salesperson, तो meanwhile I was checking the cause, root cause क्या थी। root cause identify किया कि जो purchase order आया था उसके अंदर ब्लंडर था और उसके अंदर ही टेप कलर 04 लिखा होता है, जिसकी वजह से परचेज ऑर्डर और प्रोडक्शन जो हुई और जो हमने कस्टमर को डिलीवर किया वो एज पर परचेज ऑर्डर था। तो मेरे सेल्स पर्सन को मैंने डिफाइन ये किया कि जो सैम्पलिंग सही हुई है लेकिन परचेज ऑर्डर के अंदर उनके एंड से मिस्टेक है, ये जिसके बिना पे डिलीवरी एज पर परचेज ऑर्डर हुई है। तो उसने फिर मुझे ये बोला कि हाँ यहाँ पे हम वी आर सेटिस्फाई एंड वी आर ऑन ए सेफ जोन। अब क्या स्ट्रैटेजी हुई, एनालिसिस, हाउ यू टुक दो स्टेप्स, उसको एनालिसिस कैसे किया, उसको ड्राइव आउट किया और जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन की तरफ आप कैसे लेकर गए। दैट्स हाउ यू मेक अ स्ट्रैटेजी related to it. I hope I have given the answer to your question. If not, you may ask again. Okay. Okay. Move on. Right. Strategy के 6 steps होते हैं मैनेजमेंट के। वन इज डिफाइन द बिजनेस, कि क्या बिजनेस है, उसका मिशन क्या है। परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल और इंटरनल शॉर्ट एनालिसिस को मैं बात करता हूँ। एक्सटर्नल के अंदर ओटी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इंटरनल होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आप एनालिसिस करते हो। जो आपका मिशन है उसको ट्रांसलेट करना होता है स्ट्रैटेजिक गोल्स के, हाउ यू विल बी अचीविंग इट, व्हेन, वेयर, whom, हाउ, व्हाट, ये तो 5 W's एंड आखिर में हाउ के कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से आप अचीव करोगे। दीज आर द 3 हाउस
will answer your strategic goals, और उसको आप फॉर्मुलेट करते हो। फिर जब आप फॉर्मुलेट कर लिया, फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हो, देन उसको एक थोड़ा सा तराजू में एवेल्युएट करते हो कि क्या ये पिछला जो काम किया वो सही किया, एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। वन थिंग प्लीज नोट इन योर लाइफ के पास के अंदर जो आप डिसीजन मेक करते हो, वो डिसीजन मेक हो गया, वो हो गया। उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर आप जिस जगह पे खड़े हो उसी के बिना पे खड़े हो। आप पास के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। whatever you have to make a decision right now which will impact in your future. That's how you need to evaluate कि whatever you are taking, making a decision making or making a strategy, make sure the result should be positive. ठीक है, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। नेगेटिव इंसान होता है, लेकिन अगर नेगेटिव हर वक्त सोचेगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के अंदर जाएगा। इट्स बेटर अपने लफ्जों को बेहतर करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि हाउ आर यू, तो यू जस्ट से परफेक्ट, परफेक्ट, ऑसम, सुपर्ब. If you say okay, the whole day, your whole life will be decision making will be okay. And if I say tired, मतलब सारी चीजें आपकी टायर्ड जा रही होंगी। तो इट्स बेटर कि अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। आपके लफ्जों के अंदर परफॉर्मेंस होती है, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्मेंस होती है, हर चीज में वैल्यूएट करना जरूरी है। जरूरी नहीं हर वक्त वैल्यूएट, बट इन दी एंड उसको वैल्यूएट करो। अच्छा, आज का दिन कैसा हुआ, अच्छा गया, बुरा गया, स्माइल करो, खुशी करो, एंजॉय विद द फैमिली, गो आउट, आइसक्रीम खाओ, एंड लेट्स हैव अ पार्टी इन दी एंड। अच्छा, ये तो लाइफ के हवाले से, क्योंकि स्ट्रैटेजी जरूरी होती है, एंजॉय करना जरूरी है, यही आपको आगे लेके जाएगा। और जब ये माइंड खुलेंगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अचीव करने में भी आसानी होगी लाइफ को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉयज एंड स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट, प्लीज रीड बुक्स। बुक को रीड करो, उसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स है उसको लिखो। बुक को रीड कर कर बुक याद नहीं रहती, जो लिखा हुआ होता है ना वो याद रहती है। Yes, the 1,000 times we study in our school life कि लिखी हुई बात हमें याद रहती है, दिमाग के अंदर याद भी रहती है, वो याद नहीं रहती। तो लिखी हुई बात बाद में भी पढ़ोगे ना, 10 साल बाद आपको रिकॉल हो जाएगा व्हाट इज रिटन एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, अच्छा, एचआर के पास ये थोड़े से ब्रीफली फंक्शंस होते हैं हमारे। 6 फंक्शंस होते हैं एचआर के अंदर: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, benefit and compensation, labor relation, and organization behavior. These are the functions which are key. Thank you, Vijesh, for your compliment. That's it. If you have any questions in your end, so please ask. You can ask in your text message, or you can ask openly. Mustafa, Fizra, Vigdesh, anyone questions in your mind? Right. Thank you very much from my side. Over to you, Fizra. All right, sir. Thank you for attending our workshop. Hope this workshop will serve the purpose. If you're interested in this course further, kindly contact on the numbers mentioned on your Zoom screens right now, or you can also drop a chat in WhatsApp groups. We are offering online and physical classes in all of the 3 campuses, Gulshan, Sharif SL, and DHA. Right now, we are also offering Ramadan discount on all of the courses, so you can avail the course fees or the discounted price. Thanks. Have a good day. Okay. Thank you very much, everyone. Allah Hafiz. Take care. Happy Ramadan, everyone.